अभी 2 अक्टूबर को जो विषय था या जो सब्जेक्ट था वो कुछ ऐसा ही था, और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू का मतलब है कि एक पिछड़ा एक पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट है, पार्ट 2। पार्ट 1 आप सुन चुके हो, पार्ट 2 आपको सुनाया जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में आपको जो बातें बताई गई थी वो ये बताई गई थी कि सफर का अंत यानी शुरुआत और सफर का अंत। अब सफर की शुरुआत और सफर का अंत तो आपको पता चल गया, लेकिन उस अंत के बाद जो दुनिया कहती है उस अंत के बाद उन्हें तो नहीं पता क्या होगा, लेकिन उस अंत के बाद हमें तो पता है कि क्या होगा, क्योंकि वो अंत नहीं है। हमारा प्रभु अनंत है, इसलिए वो कहानी का अंत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की घटना को आपको बाकायदा बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का विषय, जीवन चक्र की शुरुआत। यहां से हमने स्टार्ट किया था जीवन चक्र की शुरुआत और जीवन चक्र का अंत। यहां तक सफर खत्म। पूरी दुनिया बस यही जानती है कि सफर की शुरुआत और सफर का अंत यहीं पर हो जाता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है इस विषय में हम जानेंगे, क्योंकि दुनिया का ज्ञान, संसार का ज्ञान, ये सब एक मिथ्या है और इसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। दुनिया कहती तो है मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, तकलीफें आई हैं चली जाएंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सुकून, शांति, चैन, आराम, जिसे कहते हैं RIP, जिसे कहते हैं ना RIP, रेस्ट एंड पीस, रेस्ट एंड पीस, आराम और शांति दोनों मिलेंगी। ऐसा मानव जाति का मानना है, वो मानव जाति जो मसीह के वचन को सही से नहीं समझती। लेकिन बाइबल क्या कहती है हम जानेंगे। बाइबल के अनुसार मौत अंत नहीं है। बाइबल के अनुसार मनुष्य मर भी जाए तो आप ये सोचो ये अंत नहीं है। तो हम बाइबल के अनुसार सारी ही बातों को रखते हैं और आपको बताते हैं कि ये अंत नहीं है। मौत तो यीशु मसीह को भी आई थी, मौत तो यीशु मसीह को भी आई थी, लेकिन यहां से मौत अंत नहीं, यहीं से शुरुआत होती है। पहला कुरिन्थियों 15:20, पहला कुरिन्थियों 15:20, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो पहले सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। तो जितने प्रभु में सोए थे उनमें सबसे पहले मुर्दों में से जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह। और जैसे ही यीशु मसीह पहला फल हुआ, वैसे ही आपके जीवन की मौत के बाद एक नई शुरुआत। लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर आप इस बात को झुटला दो कि यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा। और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो फिर खाओ पियो ऐश काटो और मर जाओ। पौलुस तो यही बताता है। जितने ईसाई हैं मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं अन्य जातियों से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जितने ईसाई वही तो बाइबल पढ़ते हैं। अन्य जातियों से क्या मतलब, जो जानते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं, ठीक है, उनको समझाना, बताना, पढ़ाना आपका काम है। और अगर वो जानते समझते नहीं है और आप उनको वैसा ही समझा रहे हो जैसा आप समझ के बैठे हो, तो पहले आप खुद समझो कि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और अगर आप ये विश्वास करते हो कि यीशु पहला फल है मुर्दों में से जी उठने वाला, तो फिर मौत अंत नहीं है, वो शुरुआत है। यूहन्ना 5:28, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर आएंगे। अब उसका शब्द सुनकर जितने कब्रों में हैं सब निकल आएंगे। ये बात यूहन्ना की पुस्तक से पढ़ोगे तो यीशु मसीह के द्वारा कही गई बात है, और यीशु मसीह सच सच कहते हैं, झूठ नहीं कहते। इसीलिए इस बात का भरोसा कर लो, इससे अचंभा मत करो, आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। तो हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु के शब्दों में ताकत
जिसमें उत्पत्ति में पढ़ोगे तो सृष्टि का पूरा सृष्टि बना डाली, तो उसके शब्दों पर शक करना मूर्खता है। और जो मसीहा के शब्दों पर शक करता है, ध्यान रखिए, वो अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर रहा है। सीधी गिनती नहीं, उल्टी गिनती, क्योंकि उसके जीवन में फिर बहुत कुछ होगा अगर वो अपने जीवित प्रभु परमेश्वर के शब्दों पर शक करता है। और जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उनकी जिंदगी के विषय में प्रभु ने बोला है कि आप जाओ उनको सिखाओ, तो फिर उसका भी बदला आपसे, क्योंकि सीखोगे तभी सिखाओगे। इसीलिए इसे अचंबा मत करो, प्रभु खुद कहते हैं कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। कब्रों में से मुर्दे क्यों बाहर निकल आएंगे? अब लोग बोलेंगे कि ठीक है, कब्रों में से मुर्दे तो बाहर निकल आएंगे, लेकिन कब्रों में से मुर्दे क्यों बाहर निकल आएंगे? ऐसा करके जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो पढ़ते समय अपने दिल और दिमाग में, सोच विचार में ऐसे सवाल रखो कि मुर्दे कब्र में थे और फिर बाहर निकल आए। ठीक है, प्रभु आपने कहा निकल आएंगे, तो फिर क्यों निकल आएंगे मुर्दे कब्रों में से बाहर? क्या आप जानते हैं? और अगर जानते हैं तो बढ़िया, और नहीं जानते हैं तो आपको बताया जाएगा कि क्यों मुर्दे कब्रों में से निकल के बाहर आ जाएंगे। यूहन्ना 5:29 यह जवाब, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसी वजह से मुर्दे कब्रों से बाहर चले आएंगे। तो कोई भी मनुष्य ये ना कहे कि भाई हम तो जलाए जाते हैं, तो हम तो जी नहीं, हम तो बाहर नहीं आएंगे। तो बाइबल में एक आयत ऐसी भी है कि अगर समंदर से कहा जाएगा वो मुर्दे दे देगा, आग से कहा जाएगा वो मुर्दे दे देगा, तो तुम बच नहीं सकते। जितने भी जलने वाले हो, जितने भी डूब के मरने वाले हो, जितने भी खुदकुशी करने वाले हो, जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले हो, बस एक्सीडेंट में मरने वाले हो, या किसी तरीके से तुम्हारा किसी ने मर्डर कर दिया, या तुम्हें बोरी में भर दिया, या कुछ भी कर दिया, XYZ, मौत चाहे कैसे भी आई हो, वहां लिखा मुर्दे। यीशु ने बोला मुर्दे, और जो मुर्दा है वो उठेगा या तो जीवन के पुनरुत्थान के लिए या दंड के पुनरुत्थान के लिए। तो जो कहें कि हम तो कब्रों में जाते ही नहीं, क्योंकि सिर्फ मुसलमान और ईसाई उन्हीं को मिलता है कब्रिस्तान, और बाकी जो बचे उनके तो कब्र नहीं होती, कब्रिस्तान नहीं होता। तो अभी आई थी एक लहर बीमारी की, उसमें कितने ऐसे अन्य जाति जिनको जलाया जाना था लेकिन दफनाया गया। पिछले दिनों में एक मेले में, मैं बीमारी की बात नहीं कर रही, एक मेले में कितने लोगों को अब दफनाए गए, वो भी निकल आएंगे। और फिर वो जो आया था कोरोना, उसमें कितनों को दफनाया गया। फिर अभी जो पानी से जो बादल फट रहे थे, उसमें कितनों को दफनाया गया, क्योंकि मिट्टी जो थी ऊपर से बहती आ रही थी, और उनके जिंदा घर के साथ उनकी भी कब्र, उन्हीं का घर उन्हीं की कब्र। तो ये मत कहो कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है, वरना आप ही का घर, आप ही की कब्र प्रभु बना देंगे। और ऐसा कितनों के साथ हुआ है। इसीलिए जितने मुर्दे जी उठेंगे, या तो जीवन के लिए उसका पुनरुत्थान, या फिर दंड के लिए उसका पुनरुत्थान। तो कोई ये कह नहीं सकता कि मुर्दे नहीं जी उठेंगे। अब बाइबल की इस आयत के अनुसार 2 प्रकार के लोग हैं इस संसार में। बाइबल की आयत जो अभी आपने पढ़ी, इसके अनुसार 2 प्रकार के लोग हैं, एक भलाई करने वाले और दूसरे बुराई करने वाले। तो इस दुनिया में जिसको भलाई करना है और प्रतिफल नहीं मिलता, करते रहो, आप प्रभु में जी उठोगे। और जिसको बुराई करने का है, करते रहो, उठना एक दिन उनको भी है। करते रहो भलाई, करते रहो बुराई, जैसा आपको ठीक लगता है। ध्यान रखो, एक दिन न्याय के लिए उठोगे, लेकिन भलाई करने वाले जीवन में और बुराई करने वाले दंड में, बस ये फर्क है। तो जैसा चाहते हो कि आप जी उठो, वैसा काम अपनी जिंदगी में करते रहो। फर्क नहीं पड़ता प्रभु को। एक दिन प्रभु जब न्याय करेंगे तो जितने बुरे काम किए हैं दंड मिलेगा, और जितने भले काम किए हैं उसके लिए आपको जीवन मिलेगा। तो आपकी मर्जी, आपका जीवन परमेश्वर ने सुइच्छा दी है, जैसे मर्जी है वैसे जीवन जियो।
भलाई करने वाले जो कि करते हैं दूसरों की मदद, और बुराई करने वाले जो कि करते हैं लोगों के काम में विघ्न डालना। तो जब आप किसी की मदद करोगे तो भलाई, और अगर किसी के साथ गलत करोगे तो बुराई। और इसमें अगर वो मसीहा है तो और ही खतरनाक बात है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं ना मेरे राज्य धर्म, और उन्हीं के राज्य और धर्म में गड़बड़ करने वाले हैं लोग बुराई वाले, और उन्हीं के राज्य के काम को करने वाले भलाई वाले। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनका राज्य स्वर्ग है, और अगर आप स्वर्ग में किसी को नहीं पहुंचाओगे तो आप उसका डंगा मारने वाले हुए, अपने शिक्षा से, अपने वचन से, अपनी बातों से, जो कि इसमें चल रहा है। पवित्र आत्मा हमको वरदान देता है बोलने का, और उसको अन्य भाषा या अन्य अन्य भाषाएं। तो जब प्रभु ने वरदान दिए थे, जब प्रभु ने ये काम किए थे, उसके अलावा प्रभु ने ये भी तो कहा था स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज। कहाँ है दिमाग? बाकी सारी चीजों के चक्कर में लगे हुए हैं, और स्वर्ग का राज कहाँ चला गया? पृथ्वी पर राज्य देखना चाहते हैं। और ऐसा जितने भी ऐसा कर रहे हैं ना, वो बुराई करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के काम को क्या कर रहे हैं? गड़बड़ में फैला रहे हैं और गड़बड़ में डाल रहे हैं। इसीलिए दो प्रकार के लोग हैं, भलाई करने वाले और बुराई करने वाले। अब जो बुराई करने वाले हैं उनका ये घर है, जितने भी बुराई करने वाले हैं उनका ये घर, आपका, आपके घर में एक दिन स्वागत किया जाएगा। इस तरीके से अगर जीवन जीना है तो ये बुराई करने वाले। मत्ती 13:42, क्योंकि बिना बाइबल के वचनों से कोई बात नहीं होती ना। मत्ती 13:42 बहुत कुछ था लेकिन थोड़ा सा लिखा है, यानी कि थोड़ा सा मैंने रखा है। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। आग के कुंड में आप जाइए, जितनी बुराई करनी करते रहो, जैसा जीवन जीना जीते रहो। गाली देनी है, दारू पीनी है, मार पिटाई करनी है, और चोरी चकारी करनी है, लूटपाट करनी है, घूसखोरी करनी है, जो कुछ करना है, इसकी बुराई उसकी बुराई, ऐसा जीवन वैसा जीवन, XYZ। प्रभु के वचन में लड़ना है, मिलावट करनी है, या फिर प्रभु के सेवकों को मारना है, गाली गलौज करनी है, जो कुछ करना है, आपका ये घर है। क्योंकि जितने बुराई करने वाले हैं वो आग के कुंड में डाले जाएंगे। नरक में पड़े लोगों को सब कुछ याद रहेगा। नरक में पड़े लोगों को सब कुछ याद रहेगा। ये दो तरीके हैं शब्दों। एक तो है हम कहें कि नर्क में पड़े लोगों को सब कुछ याद रहेगा, तो मतलब हमने कह दिया एक सवाल के तौर पर, नर्क में पड़े लोगों को सब कुछ याद रहेगा? और जब नर्क में पड़े लोगों को सब कुछ याद रहेगा, तो जवाब है जी हाँ, नर्क में पड़े लोगों को सब कुछ याद रहेगा। तो बोलोगे सबूत दो। बाइबल से जानते हैं बाइबल क्या कहती है इस विषय में। बिना बाइबल के हम आपको सबूत नहीं देते। और अगर आप कहते हो बाइबल वाला प्रभु मेरा है, यीशु मसीह मेरा है, मेरे पास बाइबल है, प्रभु प्यार करता है, तो ध्यान रखो वही प्रभु के वचन आपको बताऊंगी। अपने जीवन से या अपनी बातों से या अपने शब्दों से, अपनी किताब से आपको कुछ नहीं बताऊंगी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो मेरे पास खुद की किताब हो जहां से मैं दे रही हूं। बाइबल से जानते हैं बाइबल क्या कहती है इस विषय में। लूका 16:24, और तब उसने पुकार कर कहा, अभी उसने कौन है? धनवान। धनवान, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीव को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इसको पता है ये आग है, इसको पता है तड़प क्या होती है, इसको पता है प्यास क्या होती है, और इसकी आंखें इतनी तेज है लाजर को भी पहचान रहा है। तो सारी चीजें, और इसको अब्राहम भी पता है। अब अब्राहम पता है यहूदी है, इजराइली है, अब्राहम को पिता कहता है, यानी कि वचन का ज्ञाता है और वचन को जानता है। तो इसे सब कुछ याद है। अब्राहम याद है, लाजर याद है, इसको प्यास याद है, इसकी ज्वाला यानी कि गर्मी और उसकी तड़प, सब बातें इसको याद है। रहने दो। लूका 16:27, उसने कहा
तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब ये व्यक्ति जिसका नाम है धनवान, क्योंकि उसका नाम नहीं दिया गया, धनवान धनवान कहा गया, मगर एक व्यक्ति जिसका नाम कहा गया है लाजर, तो धनवान कहता है, यानी कि उसने, यानी कि धनवान ने कहा, तो हे पिता, यानी अब्राहम से मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब इस मनुष्य को पता है कि मेरा पिता का घर कहाँ है, तो इसको ये चीजें याद है, मेरे पिता के घर भेज। लूका 16:28, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। अब इसे ये भी याद है कि इसके फैमिली में इसके भाई कितने हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब जब भाई साहब खुद पीड़ा की जगह में हो तो तुम्हें किसकी चिंता हो रही है? अपने भाइयों की। यही चिंता जब तुम जिंदा थे कर लेते तो प्रभु ने क्या बोला है ना, और दाऊद भी बोलता है, मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती है, वो तेरी सच्चाई का प्रचार नहीं कर सकती है, क्योंकि पीड़ा में तड़प रही है, अपने को नहीं झेल पा रही तो तेरे को क्या करेगी। लेकिन वो क्या लगा, मेरे भाई के पास भेज दे कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मुर्दों में से जिंदा होकर के जाए। तो यीशु मसीह तो मुर्दों में से जिंदा होकर भी आ गए, तो कौन सा तुम विश्वास कर बैठे हो? तब भी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस मनुष्य की याददाश्त बरकरार है, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वहां उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इसको एहसास है, इसका दिमाग यहाँ चल रहा है, इसकी बुद्धि यहाँ चल रही है। अब का फायदा जब चिड़िया खेती खा गई तुम्हारा, अब बुद्धि लगाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब तक जीवित हो तब तक आपके पास मौका है। करनी है बुराई, करते रहो, जगह तुम्हारे लिए तैयार है। और अगर करना चाहते हो भलाई, तो ध्यान रखो वो भी जगह आगे आपको दिखाई जाएगी, वो जगह आपको घुमाई जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ किसी का पक्षपात नहीं। मेरे पिता और मेरे 5 भाई, इस मनुष्य को सब कुछ याद है। तो आप कह दो कि अरे मरने के बाद कौन सा कुछ याद रहेगा, तो फिर प्रभु ने ही बताया था, इसे तो सब कुछ याद था। और प्रभु यीशु मसीह सच सच कहते हैं, झूठ कभी नहीं कहते। और अगर वो सच सच कहते हैं तो ध्यान रखिए, आपको उनकी बातों पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, और उसके अनुसार जीवन को आप अपनी मर्जी से जियो। या तो भलाई कर लो या फिर बुराई कर लो, दोनों ही जगहों में आपके लिए प्रभु ने आपका स्वागत करने के लिए बहुत कुछ ऐसा रखा है जो कभी आपने सोचा नहीं है। और अगर ऐसा सोचा नहीं है तो कम से कम इस मनुष्य के जीवन को याद करके अपने दिलो दिमाग में थरथराहट ले आओ, और जीवित परमेश्वर के राज्य के काम को करने के लिए अपने आप को तैयार करो, क्योंकि वो सब कुछ याद रहेगा। पीड़ा, तड़प, जलन, अफसोस, गुस्सा, रोना, दांतों का पीसना, इसी को कहते हैं। जब आप खुद पर गुस्सा करोगे और खुद ही के दांत किसकिटाओगे कि काश हमने अपनी उस बुद्धि, अपनी उस अकड़, अपना उस रुतबा, अपना उस घमंड को छोड़ करके एक बार तो प्रभु को अपना लिया होता। फिर दुनिया को कुछ कहने से पहले खुद को ऐसा लगेगा कि अब मारो पत्थर में सर, कोई फायदा नहीं, मौत नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले मिल चुकी है, कितनी बार मिलेगी? जो चीज एक बार मिल गई बार बार नहीं मिलेगी। तो जिंदगी आपकी कैसी होगी इमेजिन करके देखो, मजा आ जाएगा। भलाई करने वाले यहाँ रहेंगे। अब जितने भलाई करने वाले हैं और उनको लगता है कि भलाई करने के बाद हमको कोई प्रतिफल नहीं मिलता, तो ध्यान रखो, प्रभु कहता प्रतिफल मेरे पास है। तो किसी से उम्मीद मत करो कि कोई तुमको प्रतिफल देगा। प्रतिफल देने वाले प्रभु हैं, बुराई का प्रतिफल भी। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इस दुनिया में इतनी बुराई है, प्रभु अंधा है, बहरा है, गूंगा है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना कुछ करता है। प्रभु ने जगह तैयार की हुई है, सब कुछ करेंगे, लेकिन सब्र के साथ। बुराई करने वालों की भी जगह और भलाई करने वालों की। तो भलाई करने वाले यहाँ रहेंगे। क्या स्वर्ग में रहने वालों को सब कुछ याद रहेगा? क्योंकि नरक में रहने वालों को सब कुछ याद है, तो फिर स्वर्ग में रहने वालों को सब कुछ याद रहेगा? क्या आप
क्या कहते हैं इस विषय में। तो जिनको मैंने बता रखा है वो तो जवाब झटपट देंगे, लेकिन बहुत से हमारे बीच में जिनके नहीं पता है, तो जवाब आपको मिलेगा वचन से कि आप क्या कहते हैं इस विषय में कि जो लोग भलाई करेंगे और भलाई करके इस दुनिया से चले जाएंगे, मिट्टी में चले जाएंगे और एक दिन प्रभु के लिए तैयार हो गए मिट्टी में से निकल के। अब क्या ऐसे लोगों को सब कुछ याद रहेगा? जवाब है नहीं। ऐसे लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा जो प्रभु में भलाई करने वाले हैं। मेरी इस बात से बहुत से लोग सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम जो जवाब देते हैं बाइबल से, यूहन्ना 14:3, पहले तो ये बताएंगे कि प्रभु ने कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूं। लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अच्छा, ये बात किसने कही? यीशु मसीह। क्या कहते हैं, सच की झूठ? अच्छा, जहां यीशु मसीह है वहां किसी को खाने की कमी थी? जहां यीशु मसीह है वहां किसी को किसी वस्तु की घटी थी? तो जहां यीशु मसीह है वहां ना खाने की कमी है, ना किसी और वस्तु की कमी है। तो फिर जब आपके पास सब चीजों की सहूलियत होगी तो रहोगे क्यों? जब आपके पास हर वो वस्तु जिसकी आपको जरूरत है कानाए गलील में खत्म हो गया था, प्रभु ने पूर्ति कर दी। 5000 लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, प्रभु ने पूर्ति कर दी। 4000 लोगों को खाना नहीं मिला था, प्रभु ने पूर्ति कर दी। पतरस को सिक्का नहीं मिल रहा था मच्छी वाला, प्रभु ने कहा जा पूर्ति कर दी। तो जहां यीशु मसीह है वहां तो किसी चीज की जब घटी नहीं है तो फिर रोना, चिल्लाना, तड़पना क्यों याद रहेगा? देखो, इंसान को बुरी बातें कब याद रहती हैं? जब उसके साथ बुरा बराबर होता रहता है। लेकिन जब अच्छी बढ़िया लग्जरी लाइफ इंसान जीता है ना, तो पिछला इस संसार में भूल जाते हैं। जिस इंसान ने 0 से शुरू किया हो और वो हीरो बन जाए तो भूल जाता है कि पहले मैंने चौल में लाइफ काटी थी अपनी। तो फिर हम तो प्रभु के साथ हैं, क्योंकि प्रभु खुद कहते हैं मैं जगह तैयार करने जाता हूं। और मैं इसके आगे और भी बहुत कुछ रखूंगी, आप उनको भी ध्यान से सुनिए। प्रकाशित वाक्य 21:1, क्योंकि प्रभु तैयार करेंगे तो वो जगह कैसी होगी? नई। फिर मैंने नए आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। तो जो परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, यानी मसीहा हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, वो नया आकाश है, नई पृथ्वी है। ना तो पहला आकाश है, ना पहली पृथ्वी है और ना समंदर। तो ये सब चीजें वहां नहीं है और जो है वो नया है। फिर प्रकाशित वाक्य 21:2, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। अगर परमेश्वर के पास से नया यरूशलेम उतर रहा है, स्वर्ग से उतर रहा है, तो क्या परमेश्वर के पास किसी भी वस्तु की घटी है? इंसान रोता कब है? जब जीवन में चीजों की घटी होती है। और जब जीवन में किसी भी चीज की घटी नहीं है, जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है, जीवन में किसी चीज की आप कुछ भी मांग लो सब चीजें मिल रही हैं। क्या अदन की वाटिका में आदम और हव्वा जब तक उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी थी? तो जब उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं थी, तो जो स्वर्ग से यरूशलेम, स्वर्ग से परमेश्वर जिसको उतार रहे हैं, वहां क्या घटी होगी? और जब घटी नहीं है किसी चीज की, तो जाहिर सी बात है वो सब चीजों की क्या हो रही है? पूर्ति हो रही है। और इस वजह से वहां पर क्या नहीं होगा? तकलीफ, रोना, यादें नहीं होंगी। यादें तब होती हैं जब तकलीफें होती हैं। प्रकाशित वाक्य 21:3, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे सबसे ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर जब मनुष्यों के साथ, यीशु मसीह जब मनुष्यों के साथ, परमेश्वर ने जब 40 साल जंगल का सफर था,
प्रभु ने इनको घटी नहीं होने दी। लिखा इनके पैर की जूतियां भी नहीं हुई, इनके कपड़े भी खराब नहीं हुए, और परमेश्वर ने इनको हर वो भली वस्तु दी, जबकि लोग उस समय तो निकम्मे थे और प्रभु पृथ्वी पर काम कर रहे थे। तो जो प्रभु ने हमको एक नई जगह देंगे, वहां तो किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, और जब घटी नहीं होगी, तड़प नहीं होगी, दर्द नहीं होगी, तो पुरानी यादें क्यों आएंगी? धनवान को क्यों याद आ रहा था? क्योंकि बेचैनी में था, उससे पहले बड़े सुकून में जीता था। अब लाजर को वो चीजें याद क्यों नहीं आई? लाजर के विषय में नहीं लिखा है कि उसे कुछ याद था, क्योंकि अरे इतनी पूरी जिंदगी उस मनुष्य ने तड़प के काटी और प्रभु में आराम कर रहा था। अब जो सुकून में है, चैन में है, आराम में है, आज के जमाने में पैसे वाला आराम सुकून चैन में होता भिखारी को देखता है, तो फिर तुम कैसे उम्मीद करते तुम भिखारियों को स्वर्ग में हम देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। जब तुमने यहाँ हमें नहीं देखा तो वहां हम तुम्हें नहीं देखेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, इसलिए बुराई करने वालों करते रहो। जिस दिन हम हमारे कामों के अनुसार जितनी भी हमसे भलाई हो सकती करेंगे, उसके बाद हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे, क्योंकि हमें याद ही नहीं होगा। हु आर यू? आप कौन? हम आपको नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर के पास किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। फिर ये प्रकाशित वाक्य 21:4, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अब जब परमेश्वर आपकी आंखों से सारे आंसू पोंछ दे रहे हैं, तो रोगे क्यों? और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, आपको किसी के मरने का भी डर नहीं है, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा। जब ये सब चीजें है नहीं, तो रोगे किस लिए? यादें किस लिए आएंगी? यादें कब आती हैं? जब चीजें क्या होती हैं? जब चीजें दिमाग में रहती हैं। और जब ये सब चीजें है ही नहीं, तो तड़प, दिक्कत, मुसीबत आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बातें जाती रही। तो जितनी आपकी याददाश्त थी भले करने वालों के लिए है। ये खुश मत हो जाना जो बुराइयां करते हैं, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, घर में, चर्च में, लोगों में, समाज में, अपनी लाइफ में। आपके साथ ये नहीं होगा, आपको सब कुछ याद रहेगा। अभी 90 और 100 के चले जाओ ना, लोग कहेंगे उन्हें कुछ याद नहीं है। प्रभु सब याद दिला देगा। जितनी हरकतें करेंगे ना, जितनी हरकतें की प्रभु सब याद दिलाएगा। याद दिलाने की जरूरत नहीं, जब तुम तड़प में रहोगे तो याद आएगा, अरे हाँ यही तो वो था जो वहां था, तुम्हें सब याद रहेगा। लेकिन जिसके साथ तुमने बुराई की है वो सब भूल बैठेंगे। क्योंकि लोग जैसे आंटी लोग, ये लोग कहते हैं ना, हम तो स्वर्ग में अच्छा काम कर रहे हैं, स्वर्ग जाएंगे, हमारे बच्चे वहां तड़पतेंगे तो हमें देख के बड़ा दर्द होगा। प्रभु को पता होगा, इसलिए कहानी खत्म। ना यादें होंगी, ना तुम्हें पता पति तड़प रहा है, ना तुम्हें पता पत्नी तड़प रही है, ना तुम्हें पता बच्चे तड़प रहे हैं, ना बच्चों को पता माँ बाप तड़प रहे हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन है कौन, क्योंकि वहां हम स्वर्गदूतों की तरह होंगे, और स्वर्गदूतों में कोई रिश्ते नहीं होते। यीशु ने कहा ना कि हम स्वर्गदूतों की तरह होंगे, तो तड़पते रहो जब हम तुम्हें जानते ही नहीं है। एक डायलॉग मैंने बोला था, एक मूवी, बहुत मूवियां देखी जिसमें हीरोइन की याददाश्त चली जाती है, हीरो की याददाश्त चली जाती है, फिर वो पति को नहीं पहचानती, पत्नी को नहीं पहचानती, माँ बाप को नहीं पहचानती। ऐसी कितनी आपने एक जमाने में देखी होंगी ना मूवी। तो ध्यान रखिए, ये असलियत में होगा, क्योंकि पिछली बातें क्या हैं, जो पहली जो बातें, ये जो पहली बातें हैं ना, ये सब जाती रहेंगी। आंसू, मृत्यु, शोक, विलाप, पीड़ा, पहली बातें, तो ये सब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि याददाश्त ही नहीं होगी। जब याददाश्त नहीं, तो ये सारी चीजें भी नहीं। प्रकाशित वाक्य 21:5, और जो सिंहासन पर बैठा था, और जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, ये आवाज कहां से आ रही है? अच्छा, बाहर से। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। अब यहाँ पर प्रभु क्या कर रहे हैं? सब कुछ नया। तो फिर आंसू, पीड़ा, दर्द, तकलीफ क्यों? फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये विश्वास योग्य, ये वचन विश्वास योग्य और सत्य हैं। ये वचन विश्वास योग्य है, आपको इन पर भरोसा करना है, और ये क्या है? सत्य है। ये सच्चे वचन है और आपको इन पर भरोसा रखना है, क्योंकि प्रभु सब कुछ नया कर देंगे। उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। तो आपको परमेश्वर की बातों पर क्या करना है? भरोसा, क्योंकि वो क्या है? विश्वास योग्य और सत्य।
प्रभु झूठ नहीं बोलते। तो जितने परमेश्वर को अपना प्रभु मान करके सच्चाई से जीवन जी रहे हैं, और आप सोचो कि आपको कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, किसी भी तरीके से कोई आपसे खुश नहीं है, किसी भी तरीके से कहीं भी जाओ, आप कितना ही सुसमाचार सुनाओ, कितना ही लोगों का भला करो, लेकिन कोई भी मुझसे खुश नहीं है। पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, ध्यान रखो वो अपनी जगह पहुंचेंगे और आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन आप ऐसी जगह पहुंचोगे जहां सब कुछ नया होगा। तो अपने जीवन में आपको सोचना है कि मुझे कैसा जीवन जीना है। तकलीफ, बीमारी, तड़प, मुसीबत, ये सब कुछ अगर अपने जीवन में रखते हुए लाजर सुकून से रह सकता है अनंत काल तक, तो हम भी रह सकते हैं। लेकिन उसने जैसे चू नहीं करी प्रभु के लिए, तकलीफें कितनी भी आई, वैसे हमें भी नहीं करना है। उसने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूं, और प्रभु झूठ नहीं कहते और सब कुछ नया कर दिया। क्योंकि यशाया 65:17 बताता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अरे नया आकाश नई पृथ्वी तुम्हारा प्रभु उत्पन्न कर सकता है, तो उत्पत्ति पढ़ लेना, पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। पहले एक आकाश था, पहली एक पृथ्वी थी, पहले एक सृष्टि प्रभु ने बनाई है। तो जो पहले बना सकते हैं वो अभी भी बना सकते हैं। तो प्रभु पर शक मत करो, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी, पहली बातें स्मरण नहीं रहेंगी नए आकाश में और नई पृथ्वी में। आपको पुराने में कौन रखेगा? क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जो जगह हम जाएंगे वहां पर तो पहली बातें स्मरण नहीं रहेंगी। इसीलिए मैं कह रही हूं वहां जितने प्रभु के धर्मी लोग होंगे, जो भलाई करने वाले हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। दूसरा पत्रस 3:13, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। और जहां धार्मिकता वास करेगी वहां पर आपको तकलीफ, दर्द, मुसीबत नहीं मिलेगी। नया आकाश, नई पृथ्वी, और अगर आप वहां पहुंचोगे उसके लिए हाथ पर हाथ धर के नहीं पहुंच सकते। बड़ी मेहनत है, बड़ी जद्दोजहद है, क्योंकि कोई भी मनुष्य इस दुनिया में मैंने नहीं देखा कि बिना काम करे वो सुकून से जिए। बाइबल के अनुसार लिखा हुआ है कि जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। और हम जो सुसमाचार का, वचन का, आज सच्चाई का जो प्रचार करके आप लोगों को बता रहे हैं, तो हम खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। अब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए कम से कम 4 साल हो गए। इन 4 सालों में अब तक कभी पुराना नहीं खिलाया। वचन की बात चल रही है, रोटी तो पुरानी मिल जाती है वचन की बात चल नहीं, रोटी का मतलब जैसे पनीर हो गया वही कंटिन्यू चलता है, फिर चिकन हो गया कंटिन्यू, ऐसा करे, सब्जियां चेंज वो होते रहते। लेकिन जो परमेश्वर का जो वचन है, हर बार आपको नए तरीके से सिखाया और बताया जाता है। क्योंकि नया आकाश, नई पृथ्वी, अगर आप यहाँ पहुंचोगे, प्रभु की धार्मिकता में जाओगे, तो ध्यान रखो आपको पिछला दिनों का कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ प्रभु नया कर देंगे। नया आकाश, नई पृथ्वी कौन बनाएगा? तकलीफ देने वाली बातें यादें नहीं होंगी। जितनी भी तकलीफ देने वाली यादें हैं वो नहीं रहेंगी, क्योंकि हमारी तकलीफों को अब जिसने ले लिया है तकलीफों को, वो बार बार उन तकलीफों को याद क्यों कराएगा? उसने हमसे जब कहा है नया आकाश नई पृथ्वी देगा, सारी तकलीफों को उन्होंने लिया है। तो जब हम इस संसार में हैं, तो उनकी तकलीफों के आगे आपकी तकलीफें कुछ भी नहीं है। आप कभी स्वर्ग में थे? नहीं। आपको क्या पता वहां की लग्जरी लाइफ कैसी थी? वो छोड़ करके आए थे। आपके कितने नौकर हैं? एक भी नहीं। और इनके कितने सारे हैं? बहुत सारे स्वर्गदूत, पूरी सेना है, गिनती नहीं है। वो पूरी लग्जरी लाइफ छोड़ के आए हैं। आपके कितने घर हैं? एक आदि होगा। इनका क्या है? पूरा स्वर्ग, वो भी सिंहासन, और पृथ्वी पैरों की चौकी। घर कहाँ है पता नहीं है। वो कौन सी जगह जहां प्रभु रहते हैं, वो सब छोड़ करके आए हैं। और जब वो आकर के इतनी बेइज्जती, इतनी गाली, इतनी ताड़ना, इतनी मुसीबतें, और पूरा शरीर खून लहू लुहान अपने ही जाति भाइयों के साथ
सब कुछ झेल चुके, तो फिर आपको अपने जाति भाइयों के साथ प्रभु के जो सुसमाचार है, नया आकाश नई पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सिखाइए, समझाइए, क्योंकि ये तकलीफें प्रभु ने ली हैं, आपको नहीं मिलेंगी नए आकाश और नई पृथ्वी में। प्रकाशित वाक्य 21 का 22, मैंने उनमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। जहां पर प्रभु रहेंगे, जहां पर मतलब हम रहेंगे प्रभु के साथ में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में, वहां पर मेमना उसका मंदिर है। मेमना यानी कि वो मेमना जिसने सारे ही पापों को, गुनाहों को हमारे ऊपर से ले लिया है। और जब उन्होंने ले लिया है तो सर्वशक्तिमान के यहाँ कोई मंदिर नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 7, जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। ये सब चीजें कब मिलेंगी? ये सब चीजें, ये वस्तुएं आपको कब मिलेंगी? वारिस कब बनोगे परमेश्वर के यहाँ? उसके पुत्र कब कहलाओगे? जब आप जय पाओगे। और जो भी मनुष्य जय पाएगा, अब लोग जय नहीं पा रहे हैं, ऐसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? जितनी मर्जी आए ऐसी लाइफ जी लो। और देखो बाहरी जो चल रहा है वो तो है ही, लेकिन यहाँ बैठे बैठे अगर आपने अपनी हरकतों पर, अपनी बीमारी पर, अपनी लाचारी पर, किसी भी चीज का नशा, बीमारी और लाचारी तो है क्योंकि आपसे छूट नहीं रहा ना, अगर उस पर आपने जय नहीं पाई, अपनी जुबान पर जय नहीं पाई, अपने कर्मों पे जय नहीं पाई, तो ध्यान रखो आप बारिश भी नहीं हो, आप परमेश्वर के यहाँ जाओगे भी नहीं, आप उसके पुत्र कहलाओगे भी नहीं। लेकिन अगर आप अपने ही शरीर पर जय पा गए, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी अगर कोई है उसका खुद का शरीर है। देखो संसार से आप खुद दूर हो सकते हो, ठीक है, आप शैतान से भी दूर हो सकते हो, लेकिन खुद के शरीर का क्या करोगे? वो तो तभी दूर होगा जब कब्र में होगे, तो उसका साथ कब्र तक का है। उसके बाद आपको नया शरीर मिलेगा, अपने ही शरीर पर आपको जयवंत होना है। और अगर चाहते हो कि प्रभु के साथ रहो, उसके पुत्र बनो, तो फिर आपको अपने जीवन पर कंट्रोल करना है। हर एक मनुष्य को जो चाहता है प्रभु के राज्य में जाए, और अगर नहीं जाना चाहते हो तो दूसरी जगह आपका वेलकम। प्रभु सुइच्छा दिए हुए हैं, आपके लिए मर गए, आपके लिए जिंदा हो गए, आपके लिए जगह तैयार कर दी, अब आना क्यों नहीं चाहते हो? आपको आना है ना। आपको अपने कदमों को गलत जगह ले जाने के लिए कोई उकसाता है क्या? तब खुद जाते हो। तो फिर प्रभु के राज्य में आने के लिए कौन उकसाएगा आपको? आपको खुद आना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ दी है, और उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर लो, इस दुनिया में कर लो, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको इस दुनिया में सब कुछ सहना है। और अगर सह लिया तो वहां पहुंचोगे, और अगर नहीं सह लिया तो लाल लाल सा दिखने वाली एक जगह तैयार है, परमेश्वर के क्रोध का प्याला, उसमें जाने के लिए तैयार रहो, और वहां सब कुछ याद रहेगा। और यहाँ जहाँ प्रभु है वहां आपकी पुरानी यादें, आपको कुछ याद नहीं होगा, कौन तड़प रहा है, यही पति दुख दे रहा है, वहां पता ही नहीं काय का पति, यही बच्चे दुख दे रहे हैं, वहां पता नहीं काय के बच्चे, वही दुख दे रहे हैं माँ बाप, वहां पता नहीं काय के माँ बाप। जो कुछ है वो आपको यही याद है, नरक में याद है, लेकिन वहां याद नहीं होगा। जैसे जैसे आप अपने जीवन में यहाँ के तकलीफों को ना इग्नोर करते हो ना, वहां होगी नहीं, यहाँ इग्नोर करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको जय पाना है। जब कुछ कोई कहता है ना तो आपको जय पानी है, तो आपको जब जय पानी है तो आप ही को प्रतिफल मिलेगा। आपकी जिंदगी, आपकी मर्जी, आपका फैसला, क्या करना चाहते हो। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दें।